हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपको केमिस्ट्री की वीडियो के बारे में, केमिस्ट्री के जो वीडियोज हैं वो इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैंने आपको पहले पिरोल पढ़ाया, पिरोल की अनादि संरचना, पिरोल की एरोमेटिकता है। पिरोल के बारे में मैंने सब कुछ अच्छे से कवर किया। अगर आपको नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मैं आज आपको एक वीडियो आपको फ्यूरियन की भी देखने को मिल गई। फ्यूरियन की सबसे पहले मैंने आपको फ्यूरियन है, फ्यूरियन में मैंने आपको उसकी एरोमेटिकता और उस प्रकार से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब हम उसी संरचना को आगे बढ़ाते हुए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्यूरियन की संरचना और एरोमेटिकता। फ्यूरियन की संरचना और एरोमेटिकता, जिसके बाद में हम इसकी देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले फ्यूरियन की संरचना देखते हैं। जैसे पिरोल की संरचना भी देखी थी, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरियन। पहले थोड़ा डस्टर ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरियन, ठीक है। फ्यूरियन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जिसके बाद में देखो पहले फ्यूरियन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। C4H5 है ऑक्सीजन, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम स्ट्रक्चर बना कैसे पाएंगे। क्या है कि अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम स्ट्रक्चर बना कैसे पाएंगे। तो अब देखो मैं एक कार्बन यहाँ पर लिख रही हूँ, एक कार्बन यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। जिसके बाद में मैं एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इससे ऐसे, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन समूह है प्रेजेंट नहीं होगा, और कार्बन पे क्या है, चारों कार्बन है, उस पे क्या है, 4 हाइड्रोजन है जुड़े हुए होंगे। इतनी बात आपको आई समझ में। अब इससे मैंने उस दिन भी पिरोल में मैंने क्या कहा कि इस पे क्या है, लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो इसमें कार्बन पे क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं कार्बन पे क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस कार्बन पे भी वही 2 लोन पेयर होंगे और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। लेकिन ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और इसमें लोन पेयर की उपस्थिति पाई जाती है। किसकी उपस्थिति? लोन पेयर की उपस्थिति। तो इसको जोड़ो, इसको वीक बॉन्ड के माध्यम से इसको जोड़ दो। ये भी वीक बॉन्ड है, इस वाले को इससे जोड़ दो और इस वाले को इससे और इसको, यानी कि इसका मेन शॉर्टकट काम हुआ कि ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे, नीचे वाले एटम को नीचे और ऊपर वाले को ऊपर जोड़ दिया। इस प्रकार से ये संरचना किसकी हुई हमारे पास, ये संरचना हमें किसकी प्राप्त हुई, ये संरचना हमें फ्यूरियन की प्राप्त हुई। क्योंकि हमने उस दिन देखा था पिरोल की संरचना में सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस था। आप क्या है कि एक दूसरी चीजों को क्या है कंपेयर करके पढ़ोगे, कंपेयर, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपने वाले एक रिएक्शन आपने अच्छे से कवर कर ली तो आपकी दूसरी रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन, बाकी सेम प्रोसेस यही थी। आई आपको इतनी बात समझ में? आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये इसकी संरचना होगी। पहला पॉइंट हमारा क्या था, संरचना। अब हम इसकी एरोमेटिकता देखेंगे। एरोमेटिकता क्या होगी कि मान लो कि मैंने आपको उस दिन में बताया था कि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या पाई जाती है, एरोमेटिसिटी पाई जाती है। एरोमेटिसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी नहीं रहते। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या नहीं रहते, स्थायी नहीं रहते। वो क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर युग्मन करते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो एरोमेटिकता देखो, एरोमेटिकता सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्यूरियन की रिएक्शन लेंगे। क्योंकि हमें फ्यूरियन से रिएक्शन करनी है तो हम फ्यूरियन की लेंगे, ले ली। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यही एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिकता है। क्योंकि जो बॉन्ड है उसका स्टेबल नहीं रुक पाना, उसका स्टेबल है नहीं रुक पाना, जो बॉन्ड है उसका स्टेबल है नहीं रुक पाना। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड है ही, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पे तीन वैलेंसी होगी और ऑक्सीजन कितनी अधिकतम कितनी वैलेंसी बनाता है, 2। तो इसके पास 3 वैलेंसी होगी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास देखो ये बन जाएगा, एक बॉन्ड तो हमारे पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। इतना आया आपको समझ में, ये एरोमेटिसिटी है। अब जिसके बाद में ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास। अब बन गया यहाँ पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन में तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस साइड वाला बॉन्ड जब टूट गया
में ब्रेक हुआ तो इस साइड क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। अरे एक साइड का बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, दूसरी साइड तो फॉर्मेशन हुआ ही है ना। तो क्या है हमारे पास ये आएगा, तो जिसके बाद में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा, ऑक्सीजन तो है ही, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। जिसके बाद नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन ने जो अपना लोन पेयर दिया था उससे उसको क्या मिल जाएगा, उसका लोन पेयर मिल जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया, फ्यूरेन। हमने क्या लिया था और हमें क्या बनाना था, हमने फ्यूरेन ही लिया था और हमें फ्यूरेन ही बनाना है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या है, एज इट इज एज वेल एज, यानी कि ये दोनों कंपाउंड जो हमने लिया और जो कंपाउंड हमें मिला वो क्या है, हमें सेम ही मिल गया। ठीक है, ये तो थी इसकी फ्यूरेन की संरचना और एरोमेटिकता। क्या थी, संरचना और एरोमेटिकता। अब फ्यूरेन में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। देखो मैंने एक बात आपको उस दिन भी कही थी और मैं आज भी बोल रही हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की प्रायोरिटी, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन की प्रायोरिटी इस और इस ग्रुप को दोगे। मान लो ये कोई भी ई ग्रुप है, इसको क्या है, हम पहले प्रायोरिटी देंगे पहले। ठीक है, बाद में अगर आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा एटम है तो आप क्या दिक्कत है, आप यहाँ पर लगा दो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसे देंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी हम 2 और गिन लो, 1 2 3 4 और 5, 2 और 5 नंबर को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं और एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक रिएक्शन समझाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप एनी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहली रिएक्शन है नाइट्रीकरण। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, नाइट्रीकरण। ये है नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण रिएक्शन में देखो सबसे पहले हमें बनाना है फ्यूरेन, क्योंकि हमें रिएक्शन ही किसकी करनी है, फ्यूरेन की। तो हमें फ्यूरेन तो हमें ऐसा कैसा ले लेना है। ठीक है, जिसके बाद में हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हम इसकी रिएक्शन, क्योंकि एक NO2 कंपाउंड तो हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि हम जब रिएक्शन ही नाइट्रीकरण की पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम NO2 की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में NO2 के साथ में चाहे कोई भी एटम जोड़ो वो आपकी मर्जी, लेकिन हमारे पास एक NO2 समूह है तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि अब आप रिएक्शन कैसे कराओगे, मैंने कहा था कि आप पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, इस वाले ग्रुप को दोगे। तो इस वाले ग्रुप ये कार्बन है तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम है ना, एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा और ये NO2 क्या करेगा, यहाँ पर आके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, हमारे पास में एक रिएक्शन बनेगी ऐसे। देखो इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर NO2 जुड़ गया और प्लस यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या निकल गया, CH3COOH। अब आप बोलोगे यहाँ पे H कैसे जुड़ गया, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हुआ वो हाइड्रोजन किसके पास जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के पास जुड़ गया। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये नाइट्रीकरण की थी पहली रिएक्शन। अब नाइट्रीकरण की दूसरी रिएक्शन देखेंगे। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रीकरण की, उसमें देखो उसमें हम क्या लेंगे, फ्यूरोइक अम्ल लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फ्यूरोइक अम्ल लेंगे। फ्यूरोइक अम्ल आपको पता है कि फ्यूरोइक अम्ल क्या होता है। फ्यूरोइक अम्ल जिस भी कंपाउंड पे COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, मान लो कि ये कोई भी एटम है, ये कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड है जिसके बाद में इस पे यहाँ पे क्या है, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम अब इसकी रिएक्शन करेंगे, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, तनु विलयन, जिसे आप तनु विलयन बोलते हैं हिंदी में, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब NO3 है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एटम पे हाइड्रोजन निकाल के और इससे, अब आप बोलोगे आपने तो इस एटम पे बताया था, इस एटम पे अगर पहले से एटम प्रेजेंट हो तो हम दूसरी प्रायोरिटी इस ग्रुप को देंगे, और अगर इन दोनों में एटम पहले से प्रेजेंट हो जिसके बाद में हम प्रायोरिटी जो बचे हुए ग्रुप होंगे उसमें से किसी को दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा ये ऑक्सीजन है, जिसके बाद में देखो यहाँ पे COOH ग्रुप है और यहाँ पे क्या जुड़ गया, NO2 हमारे पास जुड़ गया।
NO2 हमारे पास जुड़ गया। अब देखो, अब आप बोलोगे कि ये कंपाउंड बन सकता है, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से CO2 गैस के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। CO2 गैस के रूप में अगर बाहर निकलेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास हमें जो चाहिए नाइट्रिक कंपाउंड, वो हमारे पास क्या है, वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी नाइट्रीकरण की रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी। ये थी पहली रिएक्शन, यानी नाइट्रीकरण की रिएक्शन, ये मैंने आपको बताई। अब बताएंगे मैं आपको सल्फोनीकरण की रिएक्शन। ठीक है, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण एकदम सेम रिएक्शन है। ठीक है, देखो अब देखो आप दूसरी रिएक्शन देखो, सल्फोनीकरण की रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है सल्फोनीकरण। अब मैंने आपको जैसे ही मैंने कहा कि NO3 उस एटम में प्रेजेंट, NO2 उस एटम में प्रेजेंट होना चाहिए, उसी प्रकार सल्फोनीकरण में SO3 एटम में प्रेजेंट होना चाहिए। उसी प्रकार से देखो, अब हम पहले हम कंपाउंड लेंगे। कंपाउंड मैंने ये लिया, ठीक है, जिसके बाद मैंने इसकी रिएक्शन किससे कराई, इसकी रिएक्शन मैंने कराई SO3। किससे कराई, सबसे पहले मैं रिएक्शन कराऊंगी SO3 पिरामिड से। ठीक है, तो SO3 पिरामिड से कराऊंगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और हमें इजीली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें SO3 का यानी सल्फोनीकरण का हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। SO3 का क्या है, हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। आइए आपको इतनी बात समझ में। अब इसकी दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं कि हम मान लो कि यहाँ पर मैंने इससे पहले बताया था कि अगर COH ग्रुप पर एटम हो तो क्या होगा। तो अब हम देखेंगे कि इस पे भी हम COOH ग्रुप हम सेम एटम जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर है COOH ग्रुप। ठीक है, जिसके बाद में इस SO3H की रिएक्शन कराएंगे पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड के फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। तो और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर तो COOH ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जुड़ जाएगा SO3H कंपाउंड। और ये हमें किसकी रिएक्शन प्राप्त हुई, ये रिएक्शन हमें सल्फोनीकरण की रिएक्शन प्राप्त हुई। आपको आई होगी इतनी बात समझ में। अब देखो कि सल्फोनीकरण की रिएक्शन पूरी। अब हेलोजनीकरण देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन से हेलोजन एटम होते हैं, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या हो सकते हैं, हेलोजन एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं तीसरी रिएक्शन आपको दिखा रही हूँ, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में क्या है, इसमें होते हैं क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। मैं किसी एक के साथ में आपको रिएक्शन करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया, जिसके बाद में हेलोजनीकरण देखेंगे। हेलोजनीकरण है, ये मान लो कि कोई भी फ्यूरेन कंपाउंड का आइटम है। किसका आइटम है, फ्यूरेन कंपाउंड का। इसमें मान लो कि COOH ग्रुप लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करनी है, इसकी रिएक्शन हमें करनी है, मैं मान लो क्लोरीन से करा रही हूँ तो मैंने करा दी Cl2 से। जिसके बाद यहाँ पे एटम जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसके बाद ये एटम बाहर निकल गया और यहाँ से क्लोरीन बाहर हो गया तो क्या हुआ, -HCl। ठीक है, ये है ऑक्सीजन और ये है COOH। यहाँ से एटम निकला और यहाँ क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया और ये हमारे पास में क्या हुई, ये हमारे पास में हेलोजनीकरण की रिएक्शन हुई। इससे हम आगे भी कर सकते हैं, इसे हम गैस के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन आ गया और ये हमारे पास में क्लोरीन जुड़ गया। ये हमारे पास में हेलोजनीकरण की रिएक्शन होगी। मैं आपको एक ब्रोमीनीकरण की रिएक्शन भी और बताती हूँ। ये देखो, यहां से देखो, ये है। अब इस पे मान लो कि COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, Br2 से कराएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, ये हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बाहर होगा, HBr की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और इसके ऊपर COOH ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ा, ब्रोमीन एटम जुड़ गया। अब यहाँ से क्या होगा, -CO2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो इस यहाँ पर इस एटम में क्या जुड़ेगा, इस एटम में जुड़ जाएगा ब्रोमीन। तो ये थी हेलोजनीकरण की रिएक्शन। एक आयोडीनीकरण की रिएक्शन भी आप करा सकते हो। यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन की जगह आप आयोडीन लोगे तो यहाँ पे HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा।
ठीक है। गाटरमान रिएक्शन सबसे इजी रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। गाटरमान रिएक्शन देखो आप, अब देखो कि ये वाली रिएक्शन देखो, गाटरमान रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूरेन लेंगे। सबसे पहले हम वही रिएक्शन यानी फ्यूरेन लेंगे। क्या लेंगे, फ्यूरेन। मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि गाटरमान रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, गाटरमान रिएक्शन क्या होती है, HCN प्लस HCl। गाटरमान रिएक्शन क्या होती है, HCN प्लस HCl। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि मान लो कि गाटरमान रिएक्शन अगर आपको करवानी है तो जिस एटम के साथ में आप करवा रहे हो उस एटम पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, उस एटम पे हमें क्या मिलेगा, CHO ग्रुप मिलेगा। हमें क्या मिलेगा उस एटम पे, CHO ग्रुप मिलेगा। आई बात समझ में। गाटरमान रिएक्शन सबसे इजी रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको एक मर्क्यूरीकरण की रिएक्शन और बताऊंगी, जिसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मर्क्यूरीकरण की रिएक्शन देखो, AgCl2 से रिएक्शन होगी, ये हमने देखा। ये ऑक्सीजन है, इसकी रिएक्शन में कराऊंगी AgCl2 के साथ में। इसके रिएक्शन में किसके साथ में कराऊंगी, AgCl2 के साथ में। तो यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला और एक क्लोरीन यहाँ से बाहर निकला माइनस HCl की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, माइनस HCl की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या जुड़ा, HgCl। यहाँ पे क्या जुड़ा, HgCl। जिसके बाद में देखो इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ में कराऊं, अगर मान लो जिसके बाद में मैं क्या करूं, इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ में कराऊं, तो देखो तो क्या होगा कि ये ब्रोमीन वाला आइटम यहाँ पर आकर अटैक कर जाएगा और माइनस HgCl को बाहर निकाल के और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अगर रिएक्शन नहीं कराओ तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप रिएक्शन खत्म कर सकते हो। अगर मान लो मैंने ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, तो अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में, तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, Hg, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, HgCl2। और जो ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये क्या थी, मर्क्यूरीकरण के साथ में रिएक्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।